अगर ये ऐसे बयान देंगे तो मुझे तो लगेगा कोई गड़बड़ मामला। लेकिन ये थोड़ा कहते हैं कि यहाँ भी बांग्लादेश बना दिया जा, क्यों बन जाए बांग्लादेश यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की उस बयान पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या वास्तव में किसान नेता राकेश टिकैत का वो बयान देशद्रोह जैसा है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। दूसरे संगठनों के किसान नेता राकेश टिकैत के उस बयान पर आखिर क्या सोचते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। बड़े संघर्षशील किसान नेता हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से चौधरी राकेश टिकैत ने बयान दिया है वो आपने भी जरूर सुन लिया होगा। तो थोड़ा सुना मुझे, जाकत का चोट लगी थी उसके चक्कर में। आप भी किसानों की राजनीति करते हैं, राकेश टिकैत भी देश भर में घूमकर किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो उस बयान पर आपका क्या कहना है? मेरा तो चौधरी साहब ये कहना है, अब जो राष्ट्रीय लेवल का नेता है किसानों का राकेश टिकैत जी, अगर वो इस तरह के बयान देगा तो बाकी क्या होगा। भाई वहां से चलो गलत हो रहा है बांग्लादेश में, अपील करिए। हमने भी लेटर दिए, हमने ज्ञापन दिए, पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए प्रधानमंत्री के नाम। अगवा ये अपील की अपील करी, अगवा शांति व्यवस्था बना जाए, कोई किसी भी मजहब का आदमी हो जिन्हें आग सपना है। और ये राकेश टिकैत ये बयान दे रहा है कि यहाँ बांग्लादेश बन जाएगा तो फिर क्या कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी फिर। भाई या तो मेरी समझ कोई बात नहीं आई। अगर एक जिम्मेदार आदमी ऐसा बयान दे रहा, उसे तो शांति की अपील करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। हर मजहब के लोगों का नेता तो किसान यूनियन का मतलब है ना तो या हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, या तो समुदाय की यूनियन है। और हमारे जमाने एक बीमारी आएगी, बीमारी तो जो लोग मरने लगे जिन्हें पूछ कर देखो, जिनके मकान तोड़ दिए, मंदिर तक फूक दिए, जो भी कर दिया, जो भी एक समुदाय का क्या मतलब है करने का। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते, हम तो अपील तो कर सके, सरकार तो अपील करेंगे भाई इसे शांति व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन ये थोड़ा कहते हैं कि यहाँ भी बांग्लादेश बना दिया जा, क्यों बन जाए बांग्लादेश यहाँ तो शांति के पुजारी लोग हैं। अरे यहाँ तो भाई पत्थर के पूजने वाले, जल के पूजने वाले, यहाँ क्यों जाओ बांग्लादेश। वो बांग्लादेश की बला बांग्लादेश में रहेगी, यहाँ हमारा क्या मतलब बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ। भैया हमारी तो मन मानना यू है, अगर यो बयान राकेश टिकैत दे रहा है अब बहुत गलत बयान है, समझदारी करनी चाहिए। और ऐसे आदमी मैं तो कहूँगा ना, कम से कम जो है इस बात पर गलती माननी चाहिए, इस बात पर गलती माननी चाहिए कि मेरे से जो है हो जाए, जवान है निकल जाए। लेकिन ऐसा बात है पूरे देश के बारे में कहना, ये तो पूरे देश की तो ही ना है। हम कोई संगठन चला रहे, हम भी चला रहे, लेकिन संगठन का मतलब तो यू है भाई लोग अगर कहीं ना झगड़ा हो जाए तो उन्हें समझा हो जाएगा, हाथ जोड़ो, पसंद करो। वो किसी भी समुदाय का है, वो किसी मजहब के हैं। भाई आप मजहब तो रब के बनाए हुए या हमारे बनाए हुए, लेकिन जिन्हें हक तो सबना है। जिन्हें हक कोई एक ही आदमी नहीं है कि मुझे ही है, मैं गुज्जर हूँ, मुझे ही या जाट है उसे ही है, या राजपूत है उसे ही है। जिन्हें हक तो सब है, गरीब ने भी मिलने की। भाई अगर ये ऐसे बयान देंगे तो मुझे तो लगेगा कोई गड़बड़ मामला। दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में क्यों जाता है ऐसा? दिल्ली में तो ये इन्हीं का तो बयान है यो। हाँ, इन्होंने बयान दिया है नहीं, दिल्ली का इन्हीं का तो बयान है। वो आदमी उनका था जो झंडा फहरा उन्होंने शांतिपूर्वक जुलूस काटा। भाई दिल्ली तो हम भी रहे। और अगर यूं कह देना 26 जनवरी के दिन 15 अगस्त में तो पूजा हो, भाई अब बड़ों ने याद कराएं, जो शहीद हुए उन्हें याद कराएं। तो कई चीज ऐसी यहाँ हिंदुस्तान में तो अगर कुत्ता भी आएगा टांग तड़वाएगा उसकी भी कोशिश किया करेगा कि इलाज करो। और ये कह देना बहुत गलत है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि जिस दिन 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर परेड कर रहे थे और उन्हें लाल किले की तरफ मोड़ दिया गया, अगर वो संसद की तरफ चल जाते तो ये काम तो उसी दिन होना था। नहीं, अगर वहां झगड़ा होता कौन मरता? मरने वाला तो हम ही है।
भाई पुलिस में वो हमारी जाकत है, इंगा हम है, कौन मैं वहां झगड़ा हो जाता। पहली बात तो करे हो क्यों, 26 जनवरी तो बाहर कोई इतनी छोटी चीज थोड़ा ही है। जिन लोगों ने अपना खून बहाया उन्हें पूछे दो, जिनके परिवार खत्म हो गए, जिन्हें लड़ाई लड़ी, खेतों में लोग थे फिरे, भूखे मरते फिरे, उन्हें पूछो कि आजादी मिली। 15 अगस्त 26 जनवरी कोई छोटी चीज है भाई। अब 26 जनवरी में 15 अगस्त पे दोनों दिन अगर कोई कहीं ले जाने के ना हुआ है, कहीं बाहर चलना, तो हम कहते भाई आज तो 26 जनवरी बनाओगे, 15 अगस्त बनाओगे, और हम कहने लगे हम तो इसे बनाते ही नहीं, तो फिर हम हिंदुस्तान के कहाँ रह गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दिया है, तो क्या आपको लगता है कि देश में जनता जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, उससे इतनी नाराज है कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पर हो सकते हैं? नहीं राजीव, इस तक नाराज क्यों है भाई, कुछ काम अच्छे भी कर रही सरकार। ऐसा है सबकी भरपाई तो देखो पड़ते रहा बिया होगा, सबकी भरपाई नहीं। बात सुनो, गुंडागर्दी कम है, अने पूछ हाथ में रही अंडा कर कट गया, गुंडागर्दी कम है। रही बात ऐसा है नेता जितना वादा करे उतना तो पूरा करे, युद्ध पूरा नहीं पड़ता जितने वादे करे। लेकिन भाई शांति व्यवस्था है, सबसे पहले शांति व्यवस्था है, सबसे पहला देन है सरकार की शांति व्यवस्था। और सरकारों को सर कभी तो हमारी भी, हम दोनों कहें, हम भी कहें जाएगा माइक पे अगे और पशु पकड़ो और पशु की चीज छोड़े। योगी मोदी थोड़े पाड़ छोड़े, ये तो हमने छोड़े। कल यहाँ बछड़ा छोड़ा क्या किसी ने, कल मर गया यहाँ, हमने बाकायदा नमक का घट्टा दिया, वहां अंदर दफनवा कपड़ा घेर का शनिवार वाले दिन यहाँ बैठा गाड़ियों के बीच में, क्या जाकर करे बैठा, और ये बैठा मर गया। हमने उसका भी अंतिम संस्कार करवाया, गाड़ी मंगाई और नमक करवाया, कपड़ा करवाया, जीवो तो फरवाया। और जो उनने घेर के यहाँ सड़क पर घेर दे, यहाँ चराहे पर हम भी खींच के घेर दे, तो गंदगी में कौन, गंदगी तो हम भी हैं। तो इन बातों तो यही समझ ले कि मेरे आप घेर दिया, इन बातों तो साबित दिया हो। अगर ऐसे बयान देने थे एक जिम्मेदार आदमी के, जनता में क्या असर जाएगा। मतलब आपको लगता है कि राकेश टिकैत का ये बयान बिल्कुल देश विरोधी बयान है? नहीं, मैंने भी नहीं कहता देश विरोधी, मैंने भी नहीं कहता, लेकिन गलत है बयान, ये बयान गलत है। मैंने भी कहता देश विरोधी तो हो नहीं सकता, चलो निकल के हो गए, मैंने भी नहीं कहता देश विरोधी है। लेकिन ये ऐसा हालात राकेश जी ने तो ये अपील करनी चाहिए अपनी पंचायतों में, अगर भाई हिंदू या मुसलमान भाई भाई है, हमें भी अपील यही करनी चाहिए। और इस तरह के बयान हम ही देंगे जिम्मेदारी लेकर, बहुत गलत है। इस बयान पर बस राकेश टिकैत को केवल माफी मांग लेनी चाहिए या उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखो यहाँ समाज है हमारा यू, और समाज में अगर मेरे से गलती हुएगी मैं माफी मांग लो तो कोई बुरी बात नहीं। मैंने कहूँ राकेश ने जिम्मेदार आदमी है, किसान नवा नेता है, उसे बड़ी गलती की माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तो समाज में अगर गलती हो जाए, जाके कह दो गलती होगी, दूसरा ही कहते हैं भाई माफ कर रहे जब गलती मांगी। और मैं यह कहूँ राकेश टिकैत ने इस बात की पलटवार कर देनी चाहिए। जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर ने अभी एक लेटर भी लिखा है और राकेश टिकैत पर NSA लगाने की मांग की है, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, तो आप नंद किशोर गुर्जर का समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, ये बात सुनो जी, वो तो उनका वो राजनीतिक मामला हो, हम राजनीति में बढ़ना चाहते हैं। हम तो रही अभी बात नहीं करे राकेश टिकैत है, हम साथ रहे तो उस परिवार की आज भी हम इज्जत करें, हम उस वक्त जन्म नहीं पड़ते नंद किशोर क्या कर या फला क्या कर, वो तो राजनीतिक मामला। देखो राजनीतिक नहीं मामला करते थे, ये राजनीति का काम थोड़ा ही है, ये तो नसीहत देने का काम है, राजनीति जिसे कहते। हम नंद किशोर या भाई जो कर, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते राजनीति। हम तो जब तक दम रहेगा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है, राजनीतिक रहेगी। हमने तो बात सुनो, जो उनकी थोड़ी बहुत गलती पहले हो जग रही थी, अब क्योंकि हमारे नेता इलेक्शन लड़ने लग गए, कहीं थोड़ा बहुत हमने तो भी की बार इलेक्शन में कोई कैंडिडेट ना बुलाया ना किसी के थोड़ा गई। आपने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है और हमेशा अराजनीतिक रहेगी। जो टिकैत गुट को जो छोड़ने का आपका कारण रहा, क्या ये कारण रहा कि उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ राजनीति नजर आई? बात सुनो, जब भी इलेक्शन लड़ा गया, जब यूनियन कमजोर हुई, राकेश ने जय पर इलेक्शन लड़ा, यूनियन तो दाना तरफ चली गई, क्योंकि हमने बोने तो धान और लगाने तो धान और बोए तो गेहूं, उसमें फर्क तो है, मौसम का फर्क तो है। लेकिन मैं वादा करता हूँ पूरे अपने संगठन का, अगर हमारा संगठन जो राजनीति करेगा वो बाहर होगा।
नहीं, राकेश टिकैत आपके हिसाब से राजनीति कर रहे हैं क्या? आप तो लंबे समय तक उनके साथ भी रहे। नहीं, राजनीति किसे कहे, राजनीति क्या कहे, राजनीति क्यों नहीं कर रहे? मैं इलेक्शन में खुला खुला वर्कर करी पिछले में करी नहीं, अरे खुद इलेक्शन लड़ लिया 2 बार, 2 बार इलेक्शन खुद भी तो लड़े रहा है जी, किसी का जी इलेक्शन लड़ लिया जी, पार्टियों तो इलेक्शन लड़ लिया, वो भी कड़ी तो लड़ा, कांग्रेस का समर्थन था, लोक दल का समर्थन था, विरोध इलेक्शन लड़ा, तो राजनीति गैर राजनीति कैसे हो गए? भाई एक पक्ष के हमने, हमारा तो बात सुनो, हमारी कुछ सरकार तो नीतियों की लड़ाई है, कुछ सरकार भाजपा तो लड़ाई थोड़ी, हमारी कांग्रेस तो लड़ाई थोड़ी, सपा तो लड़ाई थोड़ी, बसपा तो थोड़ा ही, हमारी लड़ाई तो नीतियों की है। हम तो किसान के लिए लड़ रहे हैं, हमने किसी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ना हमारा कोई दोस्त किसी से, ना किसी दुश्मनी। लेकिन एक बात है, अगर मेरा मुखालिफ है, उन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसकी तारीफ करनी। राकेश टिकैत के जो विरोधी लोग हैं वो लगातार ये बात अक्सर राकेश टिकैत को लेकर कहते रहते हैं कि जिस तरीके की बयानबाजी राकेश टिकैत करते हैं और जिस तरीके से मतलब सरकार की नीतियों का भी विरोध करते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का हाथ राकेश टिकैत के पीछे है, कहीं से मतलब फंडिंग राकेश टिकैत को हो रही है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं बात सुनो, मैं इस विषय में नहीं जानता कुछ भी। अब फंडिंग हो रही, फंडिंग तो सरकार ने पहले बताई, वहां गाजीपुर कहा था फंडिंग होगी, लोगों ने चंदा दिया, लोगों ने सामान बचा, लोगों ने खाया। हम इस बात में नहीं कहते कि कहीं तो फंडिंग है, वो तो वही जाना है, लेकिन हम इस पर नहीं विचार करते कुछ। हमने देखो 32 साल काम करे, 31 साल, हम इस परिवार के अब बुरा नहीं चाहते, हमारे कोई मुखालिफ थोड़े हम राकेश के है, राकेश भी किसान की लड़ाई लड़ रहा, वो दूसरे रूप में लड़ रहे, हम दूसरे रूप में लड़ रहे, हम मुखालिफ थोड़े किसान राकेश के कहते हैं। हम मुखालिफ होते फिर हम भी नहीं कहते, हमने नहीं तो कहा भाई राकेश टिकैत जिम्मेदार आदमी है, पूरे देश का नेता, उसे या इस बयान में गलती मान लीजिए, हम लगाओ है उससे जी भी तो करे गलती मान लीजिए। एक बात सुनो, गलती दुनिया करिए, हम किस तरह कहते फिर हम गलती की जो बात करें, अगर राकेश जी ने इस पर गलती मान लीजिए कि जिमान फिसल जाए। रही बात कौन क्या करे, देखो हमारे हमना तो उसमें राजनीति है कोई, हमारे उसमें हम दोनों का, राकेश भी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम दूसरे संगठन में कर रहे हैं, वो दूसरे संगठन में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमारे को मुखालफत है, हमारे राकेश के साथ मुखालफत है। हम तो राकेश की, नरेश की इज्जत करें, हम बहुत इज्जत करें, उस परिवार की इज्जत करें सारे की। आपने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को भी देखा है, आपने उनके साथ किसानों के लिए संघर्ष भी किया है, उनकी सोच को भी देखा है, और आपने राकेश टिकैत के साथ भी काम किया है, किसानों के प्रति उनके संघर्ष को भी देखा है। तो मतलब क्या लगता है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की सोच में और राकेश टिकैत की सोच में कुछ अंतर है या एक जैसी सोच है? देखो चौधरी साहब, आपसे एक बात आपने ही छेड़ दी, अब मेरे छाती भर गई इसमें। महेंद्र चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसा आदमी ना पैदा हो गया और ना हो, वह आम आदमी नहीं थे, मैं बहुत कुछ जानता हूं उनके बारे में। वह आदमी नहीं थे, वो तो मसीहा थे, वो तो अवतार थे, वो तो भाई कृष्ण जी आया सुधार के लिए आए, कृष्ण जय रामचंद्र जय, वही तो पैदाई हुए भी, जन्म तो लिया उन्होंने ससुर में, लेकिन वो आदमी था। उसके बारे तो उसकी तो तुलना कोई कर दो बावड़ा हुआ। हम तो देखो बात सुनो, हम तो उसकी जुत्ती भी नहीं, उसकी सोच तो ऐसी थी कि जब वो बात करा करता बैठ के, छत्ती भरिया होती, ऐसी सोच थी इसकी। मेरा यही तो आपसे सवाल है कि आने वाले समय में क्या राकेश टिकैत को भी कुछ लोग ये कहेंगे कि वो मसीहा, वो अवतार, इस तरीके की बातें राकेश टिकैत के प्रति भी होंगी? देखो जी, मसीहा सब नहीं बनते, मसीहा तो मसीहा है, वो मसीहा सब नहीं बनते। नरेश चौधरी नरेश टिकैत है, उसमें गुण है कुछ उनके, नरेश टिकैत में है गुण कुछ। अरे वे राकेश जी देखिए, राकेश ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, हम अनपढ़ है, हम तो सीधी बात है, ना उसकी बुराई करें ना बढ़ाई करें, हम ना बुराई करें ना बढ़ाई करें। बढ़ाई तो करते तो भाई हम क्यों लोग सकन छोड़ते 31 साल का? भाई कहीं कमी तो आई, कुछ विचार में कमी आई, किसी की बात में आई, बड़े छोटे में कमी आई, हमने संगठन के कुछ छोटा है कोई? हमने क्या कमा लिया संगठन? एक मान सम्मान के लिए, मान सम्मान भी जाता दिखे तो फिर क्या करे आदमी? भाई मान सम्मान के लिए तो खरीद में तेल ही फूक है, साथियों का तेल फूक है कहीं पंचायत में जा। अब न तो बात सुनो जी, बिल्कुल किनारे लगा दिए जी, छोड़ जाओ, और क्या जरूरत थी छोड़ने की? ये उम्र नहीं मारे भागने के लिए नहीं। हम देखो, नरेश टिकैत में गुण है, नरेश टिकैत में चौधरी वाले गुण है,
रही मसीह की बात, मसीहा तो देखो बात सुनो, मसीहा कहीं कहीं हमने कह दे, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता मानते कह दे, हमने तो उतराज कर दिया कि लड़का गाड़ियां बड़ा, हमने दिलों की धड़कन बताया किसानों की, मेरे को प्रोग्राम हमें कहा तुम हम नहीं बता सकता दिलों की धड़कन कहाँ, मैं अपने घर में हूँ, यहाँ माई की बात है, मैं अपने घर में दिलों की धड़कन कहा था क्या की मैं तो भैया आप आज भी अपने ना नेतागिरी का नाम जो मेरे तो कोई नेताजी कह जाए, तो भाई मेरे तो भाई कहता है ना, मैं नेता हूँ, मैं तो चपड़ासी हूँ, मैं तो किसान मजदूर का चपड़ासी हूँ, चपड़ासी बताऊँ बड़ी पंचायत में, मैं नेता नहीं हूँ। मतलब राकेश टिकैत के उस बयान को लेकर किसानों में एक तरह से रोष है भाई, ऐसा बयान एक किसान नेता होने के नाते राकेश टिकैत को नहीं देना चाहिए भाई, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी राकेश टिकैत के पीछे आज भी दुनिया है। अगर राकेश टिकैत ये बयान देगा तो बाकी क्या होगा, बाकी मेरे पैसे जाने पड़वा क्या होगा भाई। मैंने कहूँ जिम्मेदार घर का हो, चाहे संगठन का हो, प्रतिनिधि हो, कोई हो, जो भी जैसे जिम्मेदार भी ऐसे बयान देंगे जिस तरह असर दूसरा जा, हमने तो अपील करनी चाहिए, चलो हमारे बस की नहीं, हम जाकर वहां बांग्लादेश में लड़ाई रोकते, लेकिन रब तक हाथ जोड़ सके, रब के आगे तो नाम ले सके, रब तक कह सके रब यार शांति व्यवस्था बढ़ाओ। प्रधानमंत्री का नाम लेटर क्यों दिया आप भाई, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बढ़ाओ। हम अगर मारता की जरूरत पड़े और मारता अगर कोई नु कहे तुम 50 100 200 आदमी चलो वहां और थारी जने में शांति तुम तैयार है आज जोड़। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।